हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th। इसकी हम पढ़ते हैं मैथ। और मैथ में जो आपकी नई किताब है गणिता मंजरी, ये पढ़ेंगे। और इसका आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो चैप्टर है 5, जिसका नाम है आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। ठीक है। इस चैप्टर का नाम ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई पोयम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 5.1। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। बोला है ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी विद AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें ए क्या है 70 डिग्री है और बी क्या है 60 डिग्री। बोला है ड्रॉ दी सरकम सर्कल। क्या होता है सरकम सर्कल? सरकम सर्कल होता है कि एक ट्रायंगल है, मान लो ऐसे करके। तो इसके तीनों पॉइंट से जो सर्कल जाता है उसे कहते हैं हम समूह सरकम सर्कल। बोला ऑफ एबीसी। और फिर आगे पूछा है इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड। जो सेंटर है सर्कल का वो इनसाइड है या आउटसाइड है। तो इस चैप्टर को सीखने से पहले ना आपको मेरी बातें कुछ फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आपने मेरी वो वाली बातें फॉलो नहीं करी तो आपको ये चैप्टर, ये वाली क्लास, स्पेशली वाली क्लास सन में नहीं आएगी। फिर बाद में मत कहना कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते। तो जाइए, सबसे पहले प्रकार यानी कि कंपास, डी और स्केल लेकर आइए, और पेंसिल भी, और साथ में पेन और इरेजर भी ले आना। ठीक है। वीडियो को पॉज करो और पहले वाला सामान लेकर आओ। आई होप कि आप सामान ले आए होंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसमें सिखाता हूं कि हम एक लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं। देखो, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये। ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सीखना ये करते कैसे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में 8 सेंटीमीटर की फुट्टे से नापकर ले आए ना, फुट्टा स्केल। तो स्केल से नापकर आप सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचे। आई होप कि आपने ऐसे लाइन खींची होगी। तो इसके एक पॉइंट को नाम दे दे ए, और एक पॉइंट को नाम दे दे बी। क्या इतना समझ में आया? आया समझ में? तो 8 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींच ली। अब प्रकार को ना नापिए और आधे से ज्यादा प्रकार खोलिए। सपोज कर लो इसकी आधी लाइन ये है, तो आधे से ज्यादा क्या होगा? इतना प्रकार, बी से लेके यहां तक का प्रकार, या यहां तक का, यहां तक का, यहां तक का। जितना मर्जी लंबा प्रकार खोल लो। ठीक है। कंपास जितना मर्जी लंबा खोल लो, बट आधे से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। आया समझ में? तो आधे से ज्यादा आपको कंपास खोल लिया होगा आपने। अब उस कंपास को खोल के ए पे रखिए और एक आर्क ऊपर लगाइए और एक आर्क नीचे लगाइए। ठीक है। ए पे रखा, प्रकार को ऊपर एक आर्क लगाइए और एक आर्क नीचे लगाइए। लगाया। अब उसी को बी पर रखिए और एक आर्क ऊपर लगाइए और एक आर्क नीचे लगाइए। ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जहां मिल रहे हैं, ये रहा पॉइंट। कलर चेंज कर देता हूँ जरा मैं इसका, ताकि आपको पॉइंट दिखे। तो देखो, ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट। अब ना आप इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिला दीजिए। मिला दीजिए। कि जब मिलाओगे आप इसे स्केल से, तो ऐसे करके मिलाओगे और ये सीधा बनेगा। मैंने तो उसे बनाया नहीं ना प्रकार से, आप प्रकार से बनाओगे तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है। अब जो लाइन आई है इसे ही कहते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर आपने ढंग से किया इसे, जो मैंने बोला वो स्टेप फॉलो करें, तो आप पाओगे। तो नापोगे ना आप इसे,
तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो होगी वो आएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक की आएगी 4 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर ना आए तो इसका मतलब है कि आपने मेरी स्टेप फॉलो नहीं करे। क्या थे स्टेप? देखो, पहला स्टेप था कि 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की ए बी लाइन खींचे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप था कि प्रकार खोलना है, कंपास खोलना है आधे से ज्यादा, आधे से प्रकार खोल के ए से 2 आर्क लगाने हैं, ऊपर और नीचे, और फिर बी से 2 आर्क लगाने हैं, ऊपर और नीचे। जहां पे कट करेंगी वो क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये मैंने क्यों सिखाया? ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको 5.1 करने में। तो देखो, क्वेश्चन पे आते हैं हम वापस। ये रहा हमारा क्वेश्चन, बोला ड्रॉ ABC। सबसे पहले ना आप ऐसे क्वेश्चन में एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये रफ फिगर ड्रॉ कर लिया हमने, ए बी सी, ये 5 सेंटीमीटर है, प्लस ए पे है 70 डिग्री का एंगल, ठीक है, और इस पे है 60 डिग्री का एंगल। अब ड्रॉ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जो इनसे होके गुजरे, ये सर्कल हो जाएगा ऐसा। आप बनाओगे प्रकार से, कंपास से, तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। तैयार हो? अगर कोई बच्चा अभी भी ऐसा है जो इसे वीडियो को लेट कर देख रहा है, तो खड़े हो जाओ भाई साहब, वरना समझ में नहीं आएगा वाला चैप्टर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें ए बी एक लाइन खींचनी पड़ेगी 5 सेंटीमीटर की। तो स्केल से नापो और 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, खींचो खींचो जल्दी। अगर आपने लाइन खींची है तो लाइन आई होगी ऐसी, ये आपने लाइन खींच ली 5 सेंटीमीटर की। कितना आया समझ में? 5 सेंटीमीटर नाप के खींचना, अपनी मर्जी से नहीं। तो ये लाइन कितने की खींची आपने? 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। अब आपके पास एक होगा डी, उस डी को पॉइंट ए पे रखिए, रखिए रखिए। जब आप इसे पॉइंट ए पे रखोगे तो आपको डी में 70 डिग्री दिख रहा होगा, ठीक है। 70 डिग्री दो दिख रहे होंगे आपको डी में। एक दिख रहा होगा, ऐसे मान लो डी है, ऐसा डी है, ठीक है, ऐसा डी है। एक दिख रहा होगा 70 आपको इस तरफ, और एक दिख रहा होगा 70 इस तरफ। तो इस तरफ वाले पे निशान लगाना है आपको, ठीक है। तो लगाइए। तो जब आप निशान लगाओगे तो यहाँ कहीं निशान लगेगा मान लो, ठीक है। इसे डी रख के निशान लगाओगे तो यहाँ निशान लगेगा। तो फिर आप ए से उस निशान को मिलाते हुए एक लाइन खींचना, ठीक है। अब इसे मिलाते हुए इसे हम एक लाइन खींचेंगे, ऐसे करके लाइन खींच ली, ठीक है। लाइन खींच ली हमने ऐसे करके। कितना आया समझ में? अब इसके बाद इसे नाम दे देंगे हम कि ये कितना डिग्री है, ये है हमारा 70 डिग्री। अब उसी डी को बी पर रखो, रखा। तो बी पे भी आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो 60 डिग्री भी आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा इस तरफ और एक दिख रहा होगा इस तरफ। तो जो इस तरफ दिख रहा है आपको इस पर निशान लगाना है। डी रखा तो आपने जो निशान लगाया होगा वो ऐसे कहीं लगा होगा, ठीक है। हाँ, ऐसे रखा होगा निशान पे। अब इस निशान को हम बी से मिला देंगे, मिला देंगे बी से। आई होप कि आप कर रहे होंगे अपने साथ।
मिला दिया। अब ये ट्रायंगल बन गया हमारा। देखो ये हमने कितना लिया था, 60 डिग्री। क्या इतना समझ में आया? अब जो ये बना है, इसे नाम, जहाँ पे कट कर रही, दोनों लाइनें कट कर रही होंगी आपकी भी कॉपी में अगर आपने बनाया है तो जहां ये कट कर रही है इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी। तो हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी सी। क्या इतना समझ में आया? देखो अगर कोई बच्चा पीछे रह गया है तो फिर से देखो। सबसे पहले हमने लाइन खींची 5 सेंटीमीटर की, उसके बाद ए पर डी रखा और 70 डिग्री का एंगल बनाया और दोनों को मिला दिया। फिर सेम चीज हमने बी के साथ करी, बी पे रखा डी, 60 डिग्री का कोण बनाया और मिला दिया। जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, कट किया, उसे हमने नाम दे दिया सी। कितना आया समझ में? अब इसके बाद ये 3 लाइनें आ गई हमारे पास। अब 3 में से ना तुम कोई सी भी 2 लाइनों को बाइसेक्ट कर लेना। क्या कर लेना? बाइसेक्ट। ठीक है। हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं, सिखाया नहीं मैंने अभी आपको? याद करो। देखो ये सिखाया था मैंने आपको अभी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसे ही आपको करना है 2 लाइनों को बाइसेक्टर। पहले ए बी को करते हैं। तो ए बी को खोलो आधे से ज्यादा प्रकार, प्रकार में नापो ए बी और आधे से ज्यादा प्रकार खोलो। ठीक है, खोल लिया आधे से ज्यादा। अब उसे ए पे रखो प्रकार को, कंपास को ए पे रखो, यहाँ पे आर्क लगाओ। ठीक है, यहाँ पे आर्क लगाओ। फिर उसे बी पे रखो, सॉरी ए पे रखो, नीचे भी आर्क लगाओ। लगा ली। अब उसी प्रकार को बी पर रखो और एक आर्क लगाओ ऊपर। ठीक है, और एक आर्क लगाओ नीचे। ठीक है, अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जहां पे लाइन मिलेगी मिला दे, मिला दे। चलो इसे हम ऐसे मिलाते हैं जरा, बेकार लग रही है तो। यही सही है। जब आप इसे मिलाओगे तो ये सीधी लाइन मिलेगी। ठीक है, मिला लिया इस लाइन को। अब ऐसे ही आप इसका एक बाइसेक्टर बीसी का भी करो। अब बीसी का कैसे करेंगे? जो बीसी है इसमें हम कंपास को आधे से ज्यादा ओपन करेंगे। करो। तो एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे और एक आर्क लगाएंगे यहाँ कहीं पे। ठीक है, फिर उसी प्रकार को हम सी पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे और एक आर्क लगेगी यहाँ पे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो देखो मिला लेते हैं राइट लाइन को, इन दोनों को मिला लिया ऐसे करके। आप कम फुट्टे से मिलाना स्केल से। ठीक है, मिला लिया। अब ये देखो, अब तुम इस लाइन को देखोगे अगर ढंग से तो ये कहाँ बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा पॉइंट, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? बिल्कुल, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। तो जब ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मुझे बताओ, ये पूछा ना हमसे, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड? तो इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड है। अब आप क्या करोगे, यहां से और प्रकार खोलो अपना, प्रकार को रखो इस पे, रखा इस पे, जो ब्लू पॉइंट दिख रहा है इस पे रखना, मतलब जो आपने बनाया उस पे रखना। और यहां से ए को नापना, नाप लिया प्रकार से, प्रकार से नापना। और जितना प्रकार ओपन हुआ है उस प्रकार को चारों ओर घुमा दो। चारों ओर घुमाने पे एक सर्कल बनेगा।
क्या बनेगा? सर्कल बनेगा एक। तो एक सर्कल बना लो ऐसे करके। आप कंपास से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। ऐसे करके एक सर्कल बना लो। जो ये सर्कल होगा ना, ये तीनों पॉइंट से जाएगा, ध्यान रखना। ये सर्कल क्या होगा? तीनों पॉइंट से जाएगा। तो ये सर्कल बन गया। अब सेंटर कहाँ है? ट्रायंगल के अंदर है। लिख लेंगे द सेंटर लाइज इनसाइड ट्रायंगल। क्या कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड। जब कंपास से करोगे ना, बिल्कुल प्रॉपर सुंदर सा चित्र बनेगा, ठीक है ये। अब क्या ये क्वेश्चन पूरा हो गया? हाँ पूरा तो हो गया। जो हमसे पूछा वो तो लिख दिया हमने। मगर ऐसे करके आ जाओगे ना, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको केवल 2 नंबर या 3 नंबर ही मिलेंगे। फिर क्या करना आगे? आगे ना जो भी आपने किया इसमें, वो स्टेप आपको लिखने हैं, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। ये किया था हमने। सबसे पहले एक लाइन खींची थी ए बी 5 सेंटीमीटर की, लिख दिया। फिर इसके बाद क्या किया हमने? इसके बाद किया एट द पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट द एंगल्स 70 डिग्री। हमने ए पे कितने डिग्री का एंगल बनाया? 70 डिग्री का। और बी पे कितने का बनाया? 60 डिग्री का। देखो यही किया था हमने। ए पे हमने एंगल बनाया 70 डिग्री का, और बी पे बनाया 60 डिग्री का। फिर इसके बाद जो जो स्टेप हम करके गए वो लिखते गए। मतलब लेट द टू रेज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट सी। तो सी पे हमने इंटरसेक्ट करने दिया, और फिर हमने क्या करा? ए सी और बी सी को मिला दिया। फिर जो हमें ट्रायंगल मिला वो एबीसी ट्रायंगल मिल गया हमें। आया ना। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या था? ट्रायंगल बनाने के बाद, ट्रायंगल बनाने के बाद हमने क्या करा? बाइसेक्ट करा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करा। किसको करा? ए बी को करा और बी सी को करा। यही लिख लिया हमने। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। तो जहां पे ये कट कर रहे हैं उसे हमने नाम दे देते हैं ओ। उसे हम नाम दे देंगे ओ। ओ मतलब सेंटर। इतना आया समझ में? तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे गए उसे नाम दे दिया ओ। अब पॉइंट ओ इज अ सरकम सेंटर ऑफ एबीसी। अब ये एबीसी का क्या है? सरकम सेंटर है। अब देखो विथ ओ एज अ सेंटर एंड ओ ए एज अ रेडियस। यही कहा था ना मैंने आपसे। देखो अगर आप कहो देखोगे, मैंने कहा था ओ से लेके ए तक प्रकार खोलना, उस प्रकार को चारों ओर घुमा देना, कंपास को चारों ओर घुमा देना। यही कहा था मैंने। यही लिखा है। अब जो भी सर्कल बनेगा वो क्या होगा? ए से बी से और सी से गुजरेगा, और यही सर्कल हमारा क्या हो जाएगा? सरकम सर्कल, ठीक है। तो ये स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है, नंबर कट जाएंगे वरना आपके एग्जाम में। तो ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बढ़े? चलो बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है ड्रॉ एबीसी विद ए बी 5 सेंटीमीटर। तो एबीसी ट्रायंगल बनाना है हमें फिर से। तो ट्रायंगल पहले रफ फिगर बना लेते हैं इसका हम। ए बी सी, ये 5 सेंटीमीटर है, और ए सी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोला ड्रॉ सरकम सर्कल एबीसी। सरकम सर्कल बना लिया इसका हमने। सरकम सर्कल ऐसे बनेगा, तो तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगा। फिर से बताना है कि सेंटर इनसाइड है या आउटसाइड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे ए बी। तो खींचो लाइन, स्केल से नापो,
और 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो। खींच रहे हो? एक लाइन खींची ऐसे करके हमने 5 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए ये? 5 सेंटीमीटर की नाप के खींचना। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो देखो यहाँ पे से नाम दे दो पॉइंट ए और इसे नाम दे दो पॉइंट बी। करा था ना? जल्दी करो। इस वीडियो को पॉज कर करके सीखना। जो मैंने बताया पहले उतना करो, फिर आगे देखो। फिर जो मैंने बताया उतना करो, आगे करो, ऐसे। अब कितना आया समझ में? अब देखो आगे। बोला है ए पे हमें कितने का एंगल बनाना है? 100 डिग्री का। यहाँ पे लिख लेंगे 100 डिग्री का एंगल। अब देखो डी रखो आप। जब आप डी रखोगे ना तो आपको 100 भी दो दिखाई देंगे। तो आपको जो 100, मान लो ये लाइन है हमारी, तो 100 आपको दो दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा जो आपका एंगल इस तरह बनवाएगा, और एक दिखाई देगा जो आपका एंगल इस तरह बनवाएगा। तो जो आपका एंगल इस तरह बनवाएगा उस पर आर्क लगाना है, आपको मार्क लगाना है। तो आप डी रखोगे तो यहाँ कहीं पे आपका निशान आएगा। ठीक है? यहाँ कहीं पे आपका निशान आएगा 100 डिग्री। ऐसे निशान आएगा। अब इस निशान को हम क्या करेंगे? मिला लेंगे ऐसे। ऐसे करके मिला लिया इसे हमने इसे। जब इसे हमने ऐसे मिला लिया 100 डिग्री लगाते हुए, फिर अब आप प्रकार खोलना एसी। ठीक है? और एसी को नापना 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर यहाँ पे रखना ए पे, और निशान लगा देना 4 सेंटीमीटर का। ऐसा निशान लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और ये था हमारा 5 सेंटीमीटर। अब जो ये निशान लगाए ना, इसे हम बी से मिला देंगे। क्या करेंगे? बी से मिला देंगे। और इसे क्या नाम दे देंगे? सी। ठीक है? और जब इसे बी से मिलाते हैं हम, बी से मिला दिया। ये हमारा कितना था? 100 डिग्री था। क्या ना है समझ में? अब यहां तक तो हो गया सवाल। अब हमें सरकम सर्कल बनाना है, तो परपेंडिकुलर खींचने पड़ेंगे हमें। परपेंडिकुलर पहले ए बी का बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? अगर मुझे ए बी का बाइसेक्टर चाहिए, ठीक है, तो मैं ए बी को आधे से ज्यादा खोलूंगा। ठीक है? और निशान लगाऊंगा। तो मान लो मैंने एक निशान लगा दिया ऐसे, और एक निशान लगा दिया नीचे। ठीक है? फिर अब मैं उस कंपास को बी पे रखूंगा, और बी पर रखकर एक निशान लगाऊंगा। निशान लगेगा ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे। लग गया निशान। अब इन दोनों निशान को मैं स्केल से, ये पॉइंट मिले मुझे दो नए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। कलर चेंज करना पड़ेगा क्या? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन्हें मिला लेंगे स्केल से। निकालो स्केल अपना। अब देखो ये आपका सीधा बनेगा बिल्कुल। और अगर आपने बिल्कुल सही बनाया ये, तो ये 2.5 सेंटीमीटर के बराबर बनेगा। ठीक है? उसका कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। तो देखो भाई, ये हो गया। अब इसके बाद हमने ये ए बी का बाइसेक्टर कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बीसी का करेंगे। तो बीसी को हम क्या करेंगे? आधे से ज्यादा खोलेंगे। ठीक है? जब हम बीसी को आधे से ज्यादा खोलेंगे, तो एक निशान यहाँ आएगा
मान लो बी पे रखा हमने कंपास, बी से एक निशान यहाँ लगाया, एक निशान यहाँ लगाया, ठीक है। फिर सी पे रखेंगे कंपास को और फिर एक निशान यहाँ लगाया और एक निशान यहाँ लगाया, तो यहाँ कट कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। जब आप ये बनाओगे ना कंपास से, जब क्या अभी बना रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो आप अगर सीखने वाले बच्चे हो तो इन दोनों को मिलाओगे ना, तो ये बिल्कुल सही मिलेगा आपका। और बाहर मिलेगा, वहां मिलेगा, बाहर। देखो, मिला लिया। अब ये बाहर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, बाहर। कलर चेंज कर दें इसका, कलर चेंज होने से मना कर रहा है भाई ये तो। चलो कोई नहीं, छोड़ो, कलर चेंज नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे कट किया, तो जहाँ पे कट करता है इसे नाम दे दिया मैंने पॉइंट ओ। वो मतलब सेंटर। अब मैंने इसे सेंटर माना। अब आप अपना प्रकार ओ पे रखिए, रखा। ओ पे रखने के बाद ए तक खोलिए इस प्रकार को। खोला, यहां से यहां तक प्रकार को खोलना है, ठीक है। खोला। अब जितना ये प्रकार खुला है आपका, ठीक है, इसे ओ पर रखकर चारों ओर घुमा दीजिए। क्या करिए, चारों ओर घुमा दीजिए। तो जब चारों ओर घुमाओगे तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। चलो कलर चेंज करके बनाते हैं सर्कल। जब इसे चारों ओर घुमाओगे आप, तो एक सर्कल बनेगा जो हमारा तीनों पॉइंट से, तो ये तो बन ही नहीं रहा सर्कल। जब कंपास से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। तो सर्कल बनेगा ऐसा, जो ए से भी गुजरेगा, बी से भी गुजरेगा और सी से भी गुजरेगा। तो सेंटर कहाँ लाई कर रहा है इसका, आउटसाइड या इनसाइड। तो आप लिखोगे सेंटर लाइज आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड। तो अब क्वेश्चन क्या टू पूरा हो गया, नहीं। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, स्टेप्स। सबसे पहले हमने क्या करा, ड्रॉ करा। ए बी 5 सेंटीमीटर तो लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ए पर क्या बनाया, 100 डिग्री का कोण बनाया, ये लिख लेंगे। फिर हमने आग लगा कर 4 सेंटीमीटर सी पे लगाया, सी बी और सी को मिलाया। तो देखो, ये देखो, लेट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। फिर ए पे कितने का, 100 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। फिर ऑन द आर्म ऑफ दिस एंगल, इस एंगल के आर्म पर हमने सी पॉइंट लगाया और ए सी को मिलाया 4 सेंटीमीटर। फिर हमने बी सी और बी सी को ज्वाइन कर दिया, तो ट्रायंगल बन गया हमारा ए बी सी, ठीक है। ये देख लेना, स्टेप लिखने हैं आपको ये। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला है ड्रॉ ए बी सी विद ए बी 6 सेंटीमीटर में। तो देखो, ऐसे बनाना है हमें, एक ट्रायंगल बनाना है। ए बी और ये सी। ए बी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों है हमारी 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। आया ना। अब इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ अ सरकम सर्कल। एक सर्कल बनाना है ऐसे करके, ठीक है। ड्रॉ अ सरकम सर्कल।
ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। लेट द सरकम सेंटर बी ओ, सेंटर क्या रखना है इसका, ओ रखना है, और हमें मेजर करना है ओ ए, ओ बी और ओ सी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी। स्केल से 6 सेंटीमीटर की लाइन नापो और ड्रॉ करो। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, आया ना, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना। अब इसे हम नाम दे देंगे, ए नाम दे दिया, ऐसे बी नाम दे दिया। ये हमारा मतलब पेन चेंज करें, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर है, ये बी, ये होना चाहिए आपका 6 सेंटीमीटर। नापाया ना पाया स्केल से, ठीक है। अब देखो, अब अपने स्केल में स्केल लीजिए, ले लिया। अब प्रकार यानी कंपास लीजिए, ले लिया। अब स्केल पर नापकर उस प्रकार को 7 सेंटीमीटर ओपन कीजिए, कंपास को 7 सेंटीमीटर खोलिए। खोला आपने, ऐसे होगा ना फुट्टा, स्केल होगा ऐसे, उस पर प्रकार को यहाँ पे रख के नापिए कितना, 7 सेंटीमीटर आना चाहिए। नाप लिया, वेरी गुड, अगर नाप लिया तो। अब उसे नापने के बाद ए पॉइंट है जो, उसे रखिए और ऐसे घुमाइए पे रख के, ऐसे घूमेगा, ठीक है। और फिर उसे बी पे रख के घुमाइए, तो बी पे रख के भी घूमेगा ऐसे करके। अब जहां पे ये कट करेगा, क्या, जहां पे ये कट करेगा, उसे हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे दें, सी, ठीक है। क्या नाम दे दिया, सी। अब इसे हम मिला लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिला लेंगे। मिट गया ये तो, ऐसे मान लो मिल रहा है ये सी है हमारा, तो ये रहा पॉइंट। इन्हें हम मिला लेंगे। अब इन्हें मिलाने के बाद लाइन खींचते हैं, ये मिला लिया, स्केल से मिलाना, अब फिर से मिला लिया, मिलाओ, मिला लिया, आया समझ में इतना। तो ये कितनी है हमारी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये तो है हमारी 7 सेंटीमीटर। तो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, लिख लिया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है हमें फिर से। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना आता है आपको, नहीं आता अगर, तो वीडियो को शुरुआत से देखें, ठीक है, बीच में ना देखें, क्योंकि शुरुआत से देखोगे तो ही मैंने सिखाया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। पहले ए बी का बाइसेक्टर करते हैं हम। तो ए बी का करना है, तो हमें कंपास आधे से ज्यादा खोलना पड़ेगा, खोल लिया होगा आपने आधे से ज्यादा। अब उसे ए पे रखिए और निशान लगाइए, बी पर रखिए और निशान लगाइए। ए पे रख के निशान लगाया मैंने, एक ऊपर और एक नीचे। अब बी पे रखकर भी निशान लगाऊंगा, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करूंगा, मिला लेंगे। मिला लिया इसे हमने। अब इसे मिलाने के बाद अब बीसी का परपेंडिकुलर करेंगे हम। तो जब बीसी का करेंगे तो बीसी को हम आधे से ज्यादा खोलेंगे कंपास। अब बी पर रखो, तो बी पर रखोगे
एक कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा नीचे। ठीक है, लगाया। अब उसे सी पे रखिए, एक कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा। इन दोनों को मिला लीजिए। मिला दे तो देखो, मिला दिया इसे। कलर चेंज करेंगे इसका तो हो गया। अब ये कहाँ कट कर रहे हैं, ये आपका आंसर होना चाहिए कि भैया यहाँ कट कर रहे हैं, तो इसे नाम दे दिया मैंने सेंटर ओ। ठीक है, अब इस ओ सेंटर को मैंने नापा, इसे ए तक मिलाया, प्रकार प्रकार रखे इस पे और प्रकार को ए तक खोलिए। खोला आपने, तो प्रकार को अब ए तक खोलने के बाद चारों ओर घुमा दीजिए और एक प्यारा सा सर्कल बना दीजिए। तो आप पाओगे कि सर्कल जो बनेगा वो इन सब से होकर टच होकर जाएगा। आया ना। कलर चेंज करना मैं मुझे तो ये रहा, एक सर्कल बनेगा ऐसा। ठीक है, आप कंपास से बनाओगे तो बिल्कुल अच्छा बनेगा ये। ठीक है, अब हमें एक चीज और बोली है इसमें, सरकम सेंटर ओ है, बोला मेजर ओ ए, ओ बी और ओ सी। अब मेजर कैसे करेंगे इसे, सेंटर पे रखना अपना कंपास, उस सेंटर से ए को नापना। प्रकार खोल लिया इतना बड़ा, ओ से लेके ए तक। तो मुझे बताओ ओ ए नाप लिया इतना, कितना जितना प्रकार अब ये खुला है, अब उसे स्केल पे नापिए। नापा, मुझे बताओ ए ओ ए कितना आया। अब जो प्रकार है उसे कंपास है आपका ओ पे रखिए और बी तक खोलिए। ठीक है, ओ बी तक खोलिए। अब उसे स्केल से नापी कितना आया। अब यही चीज सी के साथ करिए, सी पे खोलिए उसे सी तक, ओ से लेके सी तक खोलिए और स्केल में नापे कितना आया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना कि कितना आएगा। ठीक है, जो भी सही आंसर देगा उसे मैं लाइक कर दूंगा, समझ जाना कि आपका आंसर सही है। नाप का बताना कितना आएगा, या मैं बता दूं। नहीं, आप ही बताना कमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहे इसके स्टेप्स कंस्ट्रक्शन के। अब जो ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप है, पहले हमने क्या करा, ए बी खींचा 6 सेंटीमीटर, खींच लिया भाई। ठीक है, फिर विद सेंटर ए में रेडियस 7 मानी और एक आर्क लगाया। फिर बी को सेंटर माना, 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। यही किया ना हमने। चलो ये तो आप लिख ही लोगे, देख लोगे। हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। बोले व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कल। पहली बात तो क्या आपको पता है रेडियस क्या होती है, सर्कल पता है क्या होता है। सर्कल नहीं पता होगा आपको, कलर चेंज करूंगा मैं इसका भी। बताओ कौन सा कलर ले। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। सर्कल ले लिया हमने। अब देखो, जो ये सर्कल लिया है हमने, मतलब व्हाट इज द पॉसिबल रेडियस लीस्ट। तो देखो रेडियस क्या होती है, सेंटर होता है, ये सेंटर है मान लो ओ। ठीक है, अब सेंटर से एक लाइन जा रही है, लाइन जा रही है सेंटर से, ये सेंटर से गई लाइन। ठीक है, तो जो लाइन सेंटर से जाती है
ये हमारी होती है डायमीटर, इसे हम दिश सो करते। ठीक है, किसे नाम दे दिया मैंने ए, इसे नाम दे दिया बी। तो देखो ए बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए बी हो गया हमारा डायामीटर। ए बी को हम शॉर्ट फॉर्म में डी से भी दिखाते हैं। ठीक है, फिर रेडियस क्या होती है, ध्यान रखना रेडियस हमेशा आधी होती है। तो रेडियस जो यहां से यहां तक होगी, ये होगी रेडियस। ठीक है, जहां पे जो ओ बी और ओ ए है, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, रेडियस आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या होती है, हाफ होती है डायमीटर की। ठीक है, जो लीस्ट वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ रेडियस वो क्या होगी, जो डायमीटर है मतलब ए बी, इसका क्या होगी, हाफ होगी। हाँ या ना, हाफ होगी इसका, तो हमने हाफ कर लिया। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो लीस्ट वैल्यू होगी वो होगी ए बी की हाफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, आज के क्वेश्चन हो गए खत्म। अगर आपने कंपास, स्केल, डी लेकर मेरी क्लास देखी है, तो आपको क्लास समझ में आई होगी। और अगर ना आई हो आपको क्लास समझ में, तो इस बार फिर से डी, कंपास और स्केल को लेकर देखना और क्लास को रिपीट करके देखना एक बार। ठीक है, और जो जो मैं स्टेप बताऊं उसे फॉलो करना, फिर आप समझ जाओगे कि आपको क्लास आ गई समझ में। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो फिर हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।